हेलो गाइस, आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश के भूगोल से जुड़े कुछ प्रश्न 50 क्वेश्चंस में आज आपको कराऊंगा। तो जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखिए हिमाचल के भूगोल पर आधारित प्रश्न। तो पहला है आपके पास, हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं और मैंने आंसर भी दे रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आंसर देख सकते हैं आप, 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो सेकंड है हमारे पास, हिमाचल की उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, जम्मू कश्मीर। और थर्ड आ गया है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई में कितनी भिन्नता पाई जाती है। 250 मीटर से 7000 मीटर। बी है हमारे पास 300 मीटर से 6000 मीटर। ऑप्शन सी है 350 मीटर से 7000 मीटर। ऑप्शन डी है हमारे पास 650 मीटर से 8500 मीटर, 8600 मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट। 350 मीटर से 7000 मीटर इतनी भिन्नता जो है ऊंचाई में पाई जाती है हिमाचल प्रदेश के। तो चौथा है हमारे पास, शिवालिक पहाड़ियों का पुराना नाम क्या था। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, मीनाक पर्वत, नंगा पर्वत, देव पर्वत, शिव पर्वत। तो शिवालिक पहाड़ियों का जो पुराना नाम था वो था मीनाक पर्वत। मीनाक पर्वत था। ऑप्शन ए इज राइट। फिफ्थ है हमारे पास, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है, कांगड़ा, मंडी, चंबा या किन्नौर में। तो ऑप्शन सी इज राइट, चंबा में। चंबा इज राइट। तो सिक्स्थ आ गया हमारे पास, धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या किन्नौर। तो कांगड़ा आंसर इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सेवंथ आ गया है हमारे पास, छोबिया दर्रा। छोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है। तो आपने बताना है कि छोबिया पर्वत दर्रा जो है, छोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है। तो चंबा में है वो। ऑप्शन ए इज राइट। एट्थ आ गया हमारे पास, बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है। तो बारालाचा दर्रा जो है वो आपके पास ऑप्शन तो दे ही रखे हैं, साथ में आंसर भी दे रखे हैं। तो लाहौल में स्थित है। तो आपने ये चीज़ें जो है याद रखनी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। नाइन्थ आ गया हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका, खजियार, मणिमहेश या चंद्रताल। तो रेणुका इज राइट। ये बहुत बार पेपर में पूछ लिए भी गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन जो है देखा जाता है पेपर्स में। 10th आ गया हमारे पास, ककेरी झील करेरी झील किस जिले में पड़ती है। तो कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या लाहौल स्पीति। तो कांगड़ा। ऑप्शन ए इज राइट। तो 11th आ गया हमारे पास, नाको झील किस जिले में है,
तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या शिमला? तो किन्नौर में है, ऑप्शन ए इज राइट। 12th है हमारे पास, इंदर किला चोटी किस जिले में है? अगर इंदर किला पूछा गया आपके पास तो आपने तो आंसर यही लगाना है, कुल्लू। कुल्लू में है, ऑप्शन ए इज राइट। तो 13th आ जाता है हमारे पास, टॉस किसकी सहायक नदी है? टॉस जो है वो किसकी सहायक नदी है? टॉस जो है वो है यमुना की सहायक नदी है। और यमुना कहाँ पे है? सिरमौर जिले में जो है यमुना, वहाँ से होके गुजरती है। तो हमारा 14th आ जाता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला किसकी ऊंचाई कितनी है? शिला की ऊंचाई जो है वो कितनी है? हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी चोटी है शिला, उसकी ऊंचाई बतानी है आपने कि कितनी है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपने इनमें से एक चूज करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास, इज राइट। एंड आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास 15th है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कही जाती है? 7 झीलों का जो समूह कही जाती है, तो है लामा झील। लामा, सी इज राइट। लामा झील जो है हिमाचल प्रदेश की 7 झीलों का समूह कही जाती है। 16th आ जाता है हमारे पास, गिरी गंगा का उद्गम स्थान। जो गिरी गंगा है उसका उद्गम स्थान बताना है आपने कि कहाँ है। तो उद्गम स्थान उसका कुपर चोटी है। कुपर चोटी इज राइट आंसर हो जाएगा, कुपर चोटी। 70th आ जाता है मेरे पास, 70th आ जाता है, बल घाटी किस जिले में है? तो बल घाटी स्थान है मंडी जिले में ही है। 18th आ जाता है हमारे पास, सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा विशिष्ट किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू जिले में। आप कहीं भी होंगे मनाली तो आपको पता होगा कि विशिष्ट है, गर्म पानी के स्रोत है वहाँ पे। तो कुल्लू इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 19th आ जाते हैं हमारे पास, ये देखिए 19th आ जाता है हमारे पास, भीम घसुतड़ी जोत जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है लाहौल स्पीति, मंडी, कांगड़ा या चंबा या फिर कुल्लू घाटी। तो कांगड़ा चंबा इज राइट, कांगड़ा चंबा, ऑप्शन सी इज राइट। एंड 20th आ जाता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में एल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो एल्पाइन प्रकार के वृक्ष जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पीति घाटी में। स्पीति घाटी में पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के जो एल्पाइन प्रकार के वृक्ष हैं। अगर आपके पास पूछ लिया जाए कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में एल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपने स्पीति घाटी बताना है, क्योंकि वहाँ पे एल्पाइन के वृक्ष जो हैं पाए जाते हैं। उसी प्रकार के जो हैं एल्पाइन प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 21 हमारे पास पूछा गया है कि सूरजताल और चंद्रताल नामक झीलें किस जिले में स्थित हैं? किस जिले में स्थित हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट, लाहौल स्पीति में स्थित हैं सूरजताल और चंद्रताल झीलें। अगर आपके पास अकेला यही पूछा जाए कि सूरजताल कहाँ है, तब भी आपका यही होगा लाहौल स्पीति में। अगर आपके पास चंद्रताल पूछ लिया जाए तब भी आपका आंसर यही होना चाहिए कि लाहौल स्पीति में है। तो चलते हैं 22 की तरफ। 22 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है?
तो कौन सी झील इनमें से ऐसी है कि जो मंडी जिले में नहीं है? तो आपके पास आंसर दे रखा है डल झील जो है वो जो है मंडी में नहीं है। तो ये कहाँ है? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है कि कहाँ है डल झील, किस जिले में पड़ती है। तो 23 हमारे पास पूछा गया है पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? खजियार, पराशर, रिवाल्सर या डल? तो पद्म संभव का जो है संबंध किस झील से है? रिवाल्सर झील से है। और वहाँ पे वो मूर्ति भी बनाई गई है पद्म संभव की, बड़ी सी मूर्ति। यहाँ से दूर दूर से पर्यटक जो है यहाँ का इस मूर्ति के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है ये। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। चलते हैं 24 की तरफ। किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? रिवाल्सर, रेणुका, चंद्रताल या कावेरी? तो जो है हिंदू, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान तो रिवाल्सर में है। वहाँ पे आपने जब भी आप घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पे होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ये तीनों धर्म के लोग जो हैं वहाँ पे होते हैं। तो चलते हैं 25 की तरफ। 25 हमारे पास क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है? 25 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति में स्थित है? तो डल, चंद्रनाहन, चंद्रताल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि जब भी इन ऑप्शनों में से चंद्रताल जो है वो लाहौल स्पीति में है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो 26 हमारे पास क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है जो मानवों के द्वारा बनाई गई है, मानव निर्मित है? तो रिवाल्सर, रेणुका या गोविंद सागर या नाको? तो देखिए रिवाल्सर जो है वो मंडी में है, रेणुका है वो जो सिरमौर में है, और नाको जो है वो किन्नौर में। तो ये क्या ऑप्शन बचता है? गोविंद सागर। तो आपने मुझे इसका भी जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि गोविंद सागर जो है वो झील जो है कहाँ पे है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। एंड 27 में क्या पूछा गया है? अब चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? तो चंद्रनाहन एक अलग झील है, चंद्रताल एक अलग है और चंद्रनाहन एक अलग झील है। तो चंद्रनाहन झील जो है वो शिमला में पाई जाती है। शिमला, ऑप्शन डी इज राइट, शिमला हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है? 28 सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो ये कहाँ पाई जाती है? मानसरोवर से निकलती है ये। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर है। तो 29 हमारे पास क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे लंबी नदी, तो मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। और सबसे बड़ी नदी है चिनाब। सबसे लंबी नदी है सतलुज और सबसे बड़ी नदी जो है वो है चिनाब। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी में, तो एक कंफ्यूजन जो है आपने दूर कर देना है। सबसे बड़ी जो है बड़ी वो है चिनाब और सबसे लंबी मतलब लंबाई में कौन सा है? सतलुज। तो 30 आ जाता है हमारे पास। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? किन्नौर,
शिमला, बिलासपुर, कुल्लू। तो आपके पास ऑप्शन ए इज राइट, किन्नौर। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो किन्नौर में करती है सबसे पहले प्रवेश सतलुज नदी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास 31 पूछा गया है। तो पूछा गया है इसमें कि जो बाण गंगा कहाँ पर है? बाण गंगा जो कहाँ पे है? तो कांगड़ा, सिरमौर, कुनिहार या इनमें से कोई नहीं। तो बाण गंगा जो है आपने याद रखना है कि कांगड़ा में है। बाण गंगा जो है वो कहाँ पे है? कांगड़ा में है। एंड 32, चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ब्यास, रावी या चिनाब या सतलुज? तो रावी, ऑप्शन बी इज राइट। तो 33 आ गया हमारे पास। अब 33 है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषणी किस कहा जाता है वैदिक काल में? तो ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने एक वीडियो ऐसी बना रखी है नदियों से रिलेटेड, और तो वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो देख लें। तो वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? तो है रावी। रावी को जाना जाता था। हमारे पास अब 34 प्रश्न है, ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? तो रावी, ऑप्शन सी इज राइट। 35 हो गया हमारे पास, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश? तो यमुना नदी का उद्गम जो है वो उत्तरांचल से है, उत्तरांचल से होती हुई आती है। तो उद्गम है यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? आपने याद रखना है कि उत्तरांचल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरांचल से है इसका उद्गम। एंड 36 आगे है हमारे पास। 36, बाण गंगा किस बड़ी नदी का सहायक नदी है? तो बाण गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? ब्यास की, ब्यास की। चलते हैं 37 की तरफ, सुकेती किसकी सहायक नदी है? जो सुकेती नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो है ब्यास की। अगर जो भी ऐसे मंडी से है तो आप जानते होंगे कि बोला जाता है कि सुकेती खड्ड जो है यहाँ से आती है, या सुकेती नदी बहती है यहाँ से। तो आपको पता ही होगा कि सुकेती किसकी सहायक नदी है? तो वो हो गई ब्यास की, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 38। तो अर्ज किया किस नदी का वैदिक नाम है? अर्ज किया, तो ऑप्शन ए ब्यास नदी का नाम जो है वो है अर्ज किया। एंड 39 आ गया हमारे पास, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब? तो कौन सी है? ब्यास नदी, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी में मैदानों में प्रवेश करती है? तो मैदानों में प्रवेश करती है ब्यास नदी। तो 40 आ गया हमारे पास, कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस नदी पर है पौंग बांध। तो है ब्यास नदी पर बनाया गया है पौंग बांध। 41 आ गया हमारे पास, तो ब्यास नदी का सांस्कृतिक
नाम क्या था? तो क्या नाम था ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम क्या था? तो भद्रावती, बिपाशा या इरावती, मंदाकिनी। तो बिपाशा नाम था। ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम बिपाशा है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि धर्मशाला जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 43, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान, सबसे कम वर्षा वाला। अब आ गया सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो शुष्क स्थान जो है वहाँ कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके पास तो आपको याद रखना है कि स्पीति एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है और सबसे शुष्क स्थान इसे माना जाता है, और सूखा स्थान बोलते हैं इसे, सूखा स्थान। यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है यहाँ पे। और 44 आ गया हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र एल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी चिन्हित है? तो कुल्लू घाटी, द ग्रेट हिमालयन या आंतरिक हिमालयन या मंडी और कुल्लू। तो आपने बताना है कि कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, द ग्रेट हिमालयन, द ग्रेट हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्पाइन क्षेत्र के नाम से चिन्हित है। तो चलते हैं 45, क्या पूछा गया है हमारे पास? शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है? तो ऊना जिला। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है? तो ऊना जिला जो है वो स्थित है। चलते हैं 46 की तरफ। महासू चोटी किस जिले में स्थित है? आपने बताना कि जो महासू चोटी है वो किस जिले में स्थित है। तो वैसे कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज राइट, शिमला में है महासू चोटी। 47 हमारे पास पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो पहले भी आ चुका था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है शिला। शिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? तो आपको पता होगा कि पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट, पश्चिमी हिमालय। 49 क्या पूछ लिया गया है? तो रूपिन घाटी किस जिले में स्थित है? रूपिन घाटी जो है वो आपने सुना होगा, रूपिन और सुपिन घाटी जो है कुल्लू में स्थित है। एंड चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दून और सुप्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो दून और सुप्रून घाटी जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो है सोलन जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इज हो जाएगा राइट हमारा, कि दून और सुप्रीन घाटी जो वो किस जिले में है? सोलन घाटी में। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो भूगोल से जुड़े हुए थे। अगर आप इसकी नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा होगा इस वीडियो पे, तभी मैं सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँगा। तो आपको कैसे लगे ये हिमाचल के क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो मदद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीके तो आना ही आना है।
तो जीके तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो जीके तो एक ऐसा है कि हमें स्ट्रॉन्ग ही बनाना होगा अपना। तो आप बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।